नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव पर पूरे देश की निगाह लगी है। आखिर दिल्ली देश की राजधानी जो है, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र भी। दिल्ली की हार जीत का असर देश की राजनीति को भी प्रभावित करता है। इस बात का एहसास बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं को भी है। लिहाजा बीजेपी ने इस चुनाव को इतनी गंभीरता से लिया है। इस बात का उदाहरण इसी से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा को यहाँ चुनाव की जिम्मेदारी देकर भेजा गया। प्रभात झा के नेतृत्व में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत के कई रिकॉर्ड बनाए और ऐसा कहा जाता है कि प्रभात जी जहाँ जाते हैं वहाँ सरकार बनती है। आइए बात करते हैं प्रभात झा जी से कि दिल्ली में क्या स्थिति रहने वाली है, दिल्ली का मूड भी क्या देश का ही मूड है। प्रभात जी, क्या दिल्ली का भी मूड देश का ही मूड है? मनोज जी, हम जहां जहां जाते हैं कार्यकर्ता के नाते तो घूमते ही हैं। जनता में एक अलग प्रकार का उमंग है। वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी से जुड़ना, और अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब कांग्रेस यहां थी केंद्र में तो उसकी सरकार थी। अब भाजपा की सरकार है तो जनता वेट कर रही है कि कब 7 फरवरी आए और मतदान करें और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा नीति सरकार जो है उससे जुड़े। प्रभात जी, एक बात देखने में आ रही है कि आप लोगों ने लोकसभा का चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा। ठीक है, लोकसभा का चुनाव था, आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। आपने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में चुनाव लड़े, उसमें भी नरेंद्र जी पे ही पूरा फोकस रहा। दिल्ली में किरण बेदी क्यों? दिल्ली की राजनीति में हमारी जो लड़ाई है वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है। वैसे कांग्रेस एक बहुत पुरानी राजनीतिक दल है, अब वो कितना लड़ पाती है वो जाने, लेकिन एक नक्सलाइट माइंड के व्यक्ति केजरीवाल से हमारी लड़ाई है, जो सुबह से शाम षड्यंत्र ही करता है। और हमें डर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और कदम ना उठा ले, क्योंकि वो राजनीतिक दल के कोख से, गर्भ से नहीं आया है। उसके पीछे कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। दल चलाना नहीं जानता है, वो गिरोह चलाना जानते हैं। और इसलिए ऐसे में सचेत रहना, सतर्क रहना, चुनौती मानकर चलना निश्चित रूप से दल का एक धर्म है। इस नाते हम सब लोग ये कर रहे हैं। कोई घबराए नहीं है, कोई डरे हुए नहीं है, लेकिन सतर्क तो है। लेकिन प्रभात जी, केजरीवाल तो ये कहते हैं कि वो तो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ही रात को उनके नरेश बाल्यान नामक मेहरौली से जो चुनाव लड़ रहे हैं, 5000 शराब की बोतल पकड़ी गई है, चैनलों पर चल रहा है। ये कैसी आम पार्टी है, ये कैसी ईमानदार है, ये कैसी वफादार है, ये कैसे पहरेदार हैं, इसका सीधा साधा जागता उदाहरण है। कुछ ही दिनों में और भी पकड़े जाएंगे। वो बार बार कह रहे हैं ना स्टिंग ऑपरेशन, क्योंकि कटघरे में है वो, झूठ बोलने पर, धोखा देने पर। और उसका मुख्य कारण है कि वो किसी राजनीतिक दल से लंबा समय हो रहे नहीं है, वो दल जानते ही नहीं है। पूरे अरविंद केजरीवाल के लोग नक्सलाइट लोगों से मिले हुए हैं, इनके संबंध पाक से जुड़े हुए हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन होगा। क्यों डरे हुए हैं? इनके संबंध पाक से हैं, पाक द्वारा संचालित होते हैं। आप देखिए, भारत पर जब जब सीमाओं पर हमले हुए हैं, क्यों चुप रहे? ये अलगाववादी ताकतों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? सवाल यह है कि हमारी नीयत क्या है, और इसलिए भारत पर इनका कोई विश्वास नहीं है। ये नक्सलाइट है, ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और भारतीय राजनीति को, दिल्ली की राजनीति को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने के लिए पता नहीं कौन सा नक्सलाइट इनके दिमाग के पीछे लगा हुआ है। अराजकता दिल्ली की राजनीति में नहीं आने देंगे। दिल्ली विश्व स्तरीय शहर बने, इस और हमारा ध्यान है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 8 महीने में कहीं भ्रष्टाचार हुआ है? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे तो 49 दिनों में माननीय शीला दीक्षित के खिलाफ एक कलम क्यों नहीं चलाई उन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज करूंगा। क्या वजह हो गई? एक तरफ कांग्रेस से समर्थन लेते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि शीला दीक्षित को हम एफआईआर करेंगे। राजनीति में ये दो मुंह से बातें नहीं होती हैं। वो नहीं, मैंने पहले कहा कि वो राजनीतिक है ही नहीं। तो बीजेपी आपको लगता है कि चुनाव जीतेगी? देखिए, जब कुछ भी नहीं था, 2013 दिसंबर का महीना,
8 तारीख को परिणाम आए थे, न हमारे देश में प्रधानमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, या देश में जो प्रधानमंत्री अब वर्तमान में नहीं थे, न एनडीए नीति सरकार, एनडीए की सरकार थी, न हम 4 राज्य जीते थे, तब हम नंबर 1 आए थे। आज तो पूरी ताकत चुनौती के रूप में लेकर आएंगे ही नहीं, स्पष्ट बहुमत से आएंगे। नहीं, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा प्रभात जी कि हाल में जितने सर्वे आए हैं उसमें बीजेपी और केजरीवाल पार्टी के मुकाबले को कांटे का बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, मैं इन सब बातों को इसलिए मानता हूं, सर्वे एक संकेत देता है। सर्वे ने संकेत दिया तो हम और ताकत से लग रहे हैं, जनता को आगाह कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सर्वे सुपरफिशियल हो जाता है। हमारे अनुकूल आए तो हम अच्छा कहें, ऐसा नहीं है, प्रतिकूल भी आए तो अच्छा है। सर्वे से हम सतर्क हुए हैं और ताकत लगा। आप केजरीवाल को नक्सली कह रहे हैं, आप उनको अराजक कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो राजनीतिक समर्थन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल पार्टी के साथ तो है। पिछली बार उनको 28 सीटें मिली, लोकसभा चुनाव हुए, उन्हें कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वोट मिले। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटें जीती, तो ये कैसा विरोधाभास? कि अभी कैंट में चुनाव हुआ था, 11 जनवरी को परिणाम आया था। 8 वार्डों के चुनाव हुए, छावनी बोर्ड, दिल्ली कैंट विधानसभा में तीनों पार्टियां लड़ी। 36% हमको, 34% कांग्रेस को और 22% आप पार्टी को। 8 में से 5 हम जीते, 3 में 2 कांग्रेस और 1 आप। इससे राजनीतिक स्थितियां पता लगती हैं। बात रही 31% वोट उनको मिले, सवाल कांग्रेस कमजोर हुई है और कांग्रेस के कमजोर होने के कारण कुछ वोट उनको ट्रांसफर हो जाता है। अभी तक लोगों को पता नहीं था, 2013 अन्ना से चोरी की गई पार्टी थी। अन्ना की श्रद्धा से उपजी फसल पर बनी दल थी। अब क्या हो गया? अब जनता को मालूम पड़ गया, भैया मुख्यमंत्री भी बन गए थे अपने भगोड़े भैया, और भगोड़े भैया मुख्यमंत्री बनने के बाद भाग गए। 49 दिन में क्या किया और कहां चले गए? बनारस। अब आपने आज एक अखबार में बनारस के जो इनके प्रस्तावक थे, कोई गुप्ता जी हैं, उनने आज इंटरव्यू दिया यहां सबसे बड़े अखबार में कि भैया मैं तलाश कर रहा हूं, कहां चला गया, चिट्ठियां लिख लिख के जे परेशान हो गया। इसने कहा था बनारस में प्रस्तावक बनो, मैं बन गया, लेकिन उसके बाद गायब है, कहीं आता नहीं है। झूठ के पुलंदे से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया में सत्य से जीत होती है और सत्य के साथ चलना पड़ता है। आज हम क्यों ये लड़ रहे हैं मालूम आपको? हमें सिर्फ केजरीवाल को हराना नहीं है, हमें सिर्फ आप पार्टी को हराना नहीं है, हमको इन दो लोगों को राजनीतिक में हटाना है। ये अराजक तत्व हैं, ये नासूर है राजनीति के लिए, ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े आपराधिक तत्व के रूप में आगे आएंगे। इसलिए इसको अभी ही जनता के समर्थन से समाप्त कर दिया जाए तो ज्यादा लाभ रहेगा। आपने अन्ना हजारे की बात की कि उस आंदोलन से ये पार्टी उपजी, उसके नाम पे आगे बढ़ी। उसी आंदोलन से किरण बेदी भी निकली, आपने किरण बेदी को साथ लिया। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि किरण बेदी अवसरवादी हैं, आपको लगता है अवसरवादी हैं? अब ये देखिए, आरोप सिवा आरोप लगाने के केजरीवाल जी के पास कोई काम है? कोई आरोप लगा सिवा आरोप लगाने, ट्वीट करना, एसएमएस करना, जनता के बीच में जाना पड़ता है और सत्य की आराधना और साधना करनी पड़ती है। दिक्कत ये हो गई है कि राजनीति को इन्होंने कुछ लड़कों के बीच का खेल समझ लिया है। ऐसा नहीं होता है। जनसंघ 1951 से, कांग्रेस वर्षों से, 125 साल हो गए उसको काम करते करते। दल बनाना पड़ता है, गिरोह नहीं बनाना पड़ता। और इसलिए अवसरवादी कहकर वो किरण बेदी के 40 साल की ईमानदारी, पहली आईपीएस महिला, भारतीय राजनीति में नहीं भारतीय समाज में पुलिस में रहते हुए अपनी एक साख बनाना। आप जानते हैं कि काजल की कोठरी में बिना कालिख लगे कोई निकल आए तो कितना भाग्यवान होता है वो। पुलिसिया नौकरी में किरण बेदी रहने के बाद, 40 साल तक अनवरत सेवा करने के बाद कहीं कोई कालिख नहीं लगी। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? और आज दिल्ली मांग रही है एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ महिला को जो दिल्ली का नेतृत्व करे। ठीक है, ये तो प्रभात जी जो हैं वो किरण बेदी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल पार्टी के भीतर से भी उठ रहे हैं। अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं पूछूंगा कि पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है किरण बेदी को लेकर।